अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम सौंफ की अफादियत के बारे में बात करेंगे। दिखने में छोटा सा लेकिन फ़ायदों के हवाले से बहुत ही ज़्यादा मुफीद ये छोटा सा बीज आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे देने वाला है। बहुत सारे आम व ख़ास मर्द व ख़वातीन सौंफ के फ़वाइद से नावाकिफ़ हुआ करते हैं और इनकी अफादियत सही तरीके से हासिल नहीं कर पा रहे होते। हालांकि यही छोटा सा बीज आपकी बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़, आपके छोटे छोटे और बड़े बड़े मसलों से निजात के लिए काफ़ी हुआ करता है और आपके घर के अंदर किचन की रसोई में, किचन के मसाला रैक में ये हर वक्त मौजूद रहने वाला एक सुपर फूड कहलाया जाता है। नाज़रीन, सौंफ के बारे में जगह जगह बहुत सारे मुफस्सिरीन कराम, बहुत सारे हुकामा, अतिब्बा, डॉक्टर हजरात और तो और हमारे और आपके आखिरी नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बेशुमार जगह पे सौंफ की अफादियत के बारे में इरशादात, मलफूजात गिरामी इरशाद फरमाए। इसके साथ ही साथ कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी सौंफ की अफादियत के बारे में इरशाद हुआ और इशारे दिए गए। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद की अगर बात की जाए तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पे सौंफ की अफादियत के बारे में इशारा करते हुए फरमाया, फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, मतलब लोगों के लिए सौंफ में बहुत ही ज़्यादा अफादियत छुपी हुई है। सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि हम लोग सौंफ का सही और दुरुस्त इस्तेमाल करना ही नहीं जानते होते, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी बीमारियां जिनको ठीक करने के लिए हम फौरी तौर पे एंटीबायोटिक, स्टीराइड और एंटी इन्फ्लेमेटरी और इसके अलावा सप्लीमेंट्स यूज़ करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे हमारी बीमारियां जूं की तूं ही रहती हैं लेकिन हमारे बॉडी ऑर्गन्स बुरी तरह से ख़राब हो रहे होते हैं। अहादीस मुबारका की रोशनी में अगर सौंफ की अहमियत और अफादियत को देखा जाए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारे ऐसे बीज जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्राए अर्ज़ से, ज़मीन से उगा कर इंसान की सहूलत के लिए अता फरमाए। इनमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ज़मीन से हासिल होने वाले बहुत सारे ऐसे बीज जिसमें हर बीमारी की शिफा रख दी गई है। लेकिन अब फ़र्क सिर्फ हमारी सोच का है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पैदा की हुई इन चीज़ों को, इन छोटी छोटी चीज़ों को जिनको हम बहुत छोटा सा समझ के इग्नोर कर रहे होते हैं, इनमें बहुत सारे फ़ायदे रख दिए गए हैं। इनको इस्तेमाल ना करना ये हमारी बहुत बड़ी एक गलती होती है। तो नाज़रीन, अगर इसकी सौंफ के इस्तेमाल से हासिल होने वाले मोटे मोटे बेसिक स्पेसिफिक फ़ायदों की अगर बात की जाए तो इनमें बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जिनको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन, सौंफ से हासिल होने वाले जो बड़े बड़े फ़ायदे हैं, इनमें सबसे पहला और बुनियादी जो फ़ायदा है ये वज़न कम करने में बहुत ही ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। बहुत सारे मर्द व ख़वातीन जिनको ओबेसिटी का मसला होता है, मोटापे का मसला होता है, वो सौंफ का इस्तेमाल करके बाआसानी वज़न से निजात हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, ये हमारे पेट की गैस को ख़त्म करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। जिन मर्दों ख़वातीन को खाना खाने के फ़ौरी बाद बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनता है, बल्कि वो किसी महफिल में या ख़ुद भी पेट के फूलने, पेट में दर्द होने के मसाइल से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, अपच का मसला बहुत ज़्यादा रहता है, मुंह में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत की वजह से मुंह के अंदर सलाइवा बनना शुरू हो जाता है, इन सारे मसाइल से भी आपको सौंफ निजात दिलाती है, राहत दिलाती है। नंबर 3, बहुत सारे मर्द ख़वातीन को तो कब्ज़ का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे में सौंफ आपको कॉन्स्टिपेशन से, बल्कि कब्ज़ से और तो और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन से भी आपको निजात और राहत दिलाने में अहम किरदार अदा करती है। नाज़रीन, ये आँखों की रोशनी को तेज़ करने में भी अहम किरदार अदा करती है। ऐसे मर्द ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान जिनको रेटिना में प्रॉब्लम की वजह से नज़र की कमज़ोरी का सामना हो, दिक्कत हो, हल्की सी रोशनी से भी उनकी आंखें खुल ना पा रही हों, या अक्सर आपने देखा हुआ होगा बहुत सारे ड्राइवर हजरात जब बाइकिया वाले लोग जब बाइक चलाते हैं, बाइक राइड करते हैं
तो धूप की रोशनी उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही होती, आंखों से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा होता है, आंखें तो खुल ही नहीं रही होती। इसलिए इस तरह के मसाइल में भी सौंफ का रोज़ाना मोतदल इस्तेमाल करना आपकी खोई हुई नज़र को वापस लौटा सकता है, आपकी बिनाई को वापस लौटा सकता है, आंखों की रोशनी को तेज़ कर सकता है। इसके साथ ही साथ इसका अगला जो बड़ा फ़ायदा है, ये आपके खून को साफ़ करती है। मतलब आपकी ब्लड आर्टरीज के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर खून को पतला करके खून को तेज़ी के साथ गर्दिश करने में मदद देता है। खून के अंदर मौजूद छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे फाजिल मादे हुआ करते हैं, चर्बी के रेशे हुआ करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हुआ करते हैं, इनको ख़त्म करता है, इनको किल करता है और आपके जिस्म के अंदर खून को सही तरीके से सर्कुलेशन करने में बहुत ही मदद करता है। इसके अलावा नाज़रीन, ये आपकी दिल की आर्टरीज़ को मजबूत करता है। मतलब ये मुकव्विये दिल भी है। आपके दिल को ताकत और कुव्वत देने के लिए सौंफ बहुत ही अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे मर्दों ख़वातीन को खून गाढ़ा होने की वजह से, कोलेस्ट्रोल होने की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है और ब्लड वेसल्स में खून सही तरीके से सर्कुलाइज नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं और दिल का दौरा पड़ना, ब्लड क्लॉट की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस होना बहुत आम हो जाता है। ये सौंफ एक ऐसा सुपर फूड है, ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट आपके दिल की शरेयानों को मजबूत बनाते हैं। जिन लोगों को बदलते मौसम में, सर्दी का मौसम शुरू होते ही खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, हल्का सा फीवर, बुखार होने की शिकायत हो जाती है, उनके लिए भी सौंफ का मुनासिब और मोतदल इस्तेमाल करना आपको खांसी, केरा, बलगम, रेशा और हल्के हल्के बुखार से निजात दिला सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, जिन लोगों को भूख नहीं लगती, क्योंकि मौसम तब्दील होते ही मेटाबॉलिज्म का ख़राब हो जाना एक कॉमन और आम सा मसला होता है। मैदा ख़राब हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से मैदे में गर्मी हो जाती है, जिगर में गर्मी हो जाती है, भूख लगती ही नहीं है। अगर भूख लग भी रही हो, खाना सामने आते ही, खाने वाली चीज़ सामने आते ही आपको वोमिट, उबाक और मतली कै जैसी कैफियत होना शुरू हो जाती हैं और एक नवाला भी हलक से नहीं उतर पा रहा होता। अगर आप सौंफ का रोज़ाना मोतदल इस्तेमाल करेंगे तो भूख में इजाफा होगा, आपके मेटाबॉलिज्म निज़ाम इंहज़ाम को दुरुस्त करने में सौंफ अहम किरदार अदा करेगी। इसके अलावा जिन ख़वातीन को हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, याद रखिए बदलते मौसम में पानी का, सिट्रिक एसिड्स का, लिक्विड्स का इस्तेमाल कम से कम करने की वजह से मेटाबॉलिज्म का ख़राब होना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मसला होना, यही एक कॉमन और बेसिक रीज़न बनती है बिलखुसूस ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की। क्योंकि सिट्रिक एसिड, विटामिन सी आपके जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंसिंग को कंट्रोल करता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों ख़वातीन के अलग अलग हार्मोनल मैकेनिज़म्स बनाए हुए हैं। ख़वातीन का स्पेसिफिकली जितने भी इनर प्रॉब्लम्स हुआ करते हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स में एक कॉमन प्रॉब्लम, अगर वो सही तरीके से वाटर इनटेक नहीं कर पाती तो उनके IBS के मसाइल की वजह से मैदा ख़राब होता है और हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, सेल्स की टूट फूट और बहुत सारे मसाइल में जो कि उनको दरपेश होते हैं, इनमें ऊंच नीच का होना एक कॉमन सा मसला बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, जिन मर्दों ख़वातीन को शुगर का मसला होता है, मतलब डायबिटीज़ का मसला होता है, ज़ियाबितस का मसला होता है, सौंफ को इस्तेमाल करके ज़ियाबितस के मसले को भी कंट्रोल किया जा सकता है। सीनियर बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन को जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की होती है, ऐसे मर्दों ख़वातीन को नींद के बहुत ज़्यादा मसाइल देखने को आते हैं। सारे दिन की थकान के बावजूद रात को जब बिस्तर पर आराम के लिए लेटने के लिए जाते हैं तो डीप स्लीप नहीं ले पा रहे होते, मतलब गहरी नींद नहीं आ पा रही होती, बल्कि आंखों को ज़ोर ज़ोर से बंद करते हैं या बार बार उठ जाते हैं, जिससे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे मसाइल पेश आना शुरू हो जाते हैं। टांगों में कमज़ोरी का आना, पैरों में रातों को झंझनाहट सा होना,
इन सारे मसाइल से निजात के लिए भी ये जो सौंफ है आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाली होती है। इसके अलावा नाजरीन, पेट की जलन को भी ये दूर करती है। जिन मर्द व ख़वातीन को पेट में थोड़ा सा खाना खाने से ही हल्की फुल्की जो है वो खट्टी, ठंडी, मीठी, तली थोड़ी सी भी चीज़ चखने पर भी उनको पेट में जलन होना शुरू हो जाती है, अफारा सा होना शुरू हो जाता है, ऐसे मर्द व ख़वातीन के लिए भी सौंफ किसी रामबाण से कम नहीं हुआ करती। घुटनों में, दीगर जिस्म के जोड़ों में अगर आपको सोजन होना शुरू हो जाए, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे सीनियर बुजुर्ग मर्द व ख़वातीन घुटनों के अर्थराइटिस में मुबतला होते हैं। सुबह को जब सोकर उठते हैं तो घुटनों में, हाथों की उंगलियों में, हाथों के पोरों में और चेहरे पे भी कभी कभार तो आंखों के ऊपर भी सूजन आना शुरू हो जाती है और काफ़ी टाइम लगता है उनको सारे दिन की एक्टिविटीज़ करने के काबिल होने में। सौंफ का रोज़ाना खाली पेट और निहार मुंह इस्तेमाल करने से आपकी सूजन, ख्वाह वो घुटनों में हो, हाथों की उंगलियों के जोड़ों पे हो, पैरों पे हो, आंखों पे या चेहरे पे हो, तो आपकी इस सूजन को ख़त्म करने में जो सौंफ है अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा ये जिस्म के जितने भी जहरीले मादे होते हैं, मतलब आपने एक खाना खाया तो खाना खाने में बहुत सारे ऐसे फाजल मादे होते हैं जो आपकी अंतड़ियों में जम जाते हैं, इनको ख़त्म करने में भी सौंफ अहम किरदार अदा करती है। 40+ मर्द हजरात बिलखुसूस इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। इरेक्शन कम हो जाता है और असाबी कमज़ोरी दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है, जिससे उनके अज़दवाजी तल्लुकात हों या दीगर उनके रिलेशनशिप्स हों वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा सौंफ ऐसे में अहम किरदार अदा करती है। सौंफ की मुनासिब और मोतदल मिकदार में इस्तेमाल करना आपको इरेक्शन जैसे मसाइल से, मर्दाना कमज़ोरी जैसे मसाइल से, असाबी कमज़ोरी से निजात दिला के आपकी कुव्वत मुदाफ़त में, विल पावर में इजाफ़ा करती है, आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। नाज़रीन, ये चंद अहम मुफीद फ़वाइद आपने सौंफ से हासिल होने वाले समात फरमाए। अब आइए आपको बताते हैं कि आपने सौंफ को किन ज़रूरी अशिया के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना है और किस किस चीज़ के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो आपको किन किन बीमारियों में ये सौंफ राहत देगी और आपको निजात दिलाएगी। नंबर 1 नाज़रीन, बहुत सारे अतिबा, बहुत सारे हुकामा, तिब्बे नबवी के ऐन मुताबिक अद्वियात बनाने वाले हुकामा और अतिबा और डॉक्टर्स इन नुस्खा जात पे मुत्तफिक हैं। तो ये वो नुस्खा जात हैं जिनको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इन बीमारियों से, बताई गई बीमारियों से निजात हासिल कर सकेंगे। नंबर 1, बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जिनको मैदे के मसाइल हुआ करते हैं, ऐसे मर्द व ख़वातीन सौंफ को मिश्री के साथ, कूजा मिश्री जिसको कहा जाता है, ये आपको पंसार से बाआसानी मिल जाएगी। इन दोनों चीज़ों को मोतदल मिकदार में मिलाकर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके मैदे के मसाइल ठीक हो जाएंगे। मिकदार क्या होनी चाहिए ये वीडियो के अगले हिस्से में और आखिरी हिस्से में आपको बताई जाएगी। अभी साथ साथ इसलिए नहीं बताएंगे कि आपको डाउट होगा, बहुत सारे लोग नोट नहीं कर रहे होते, सिर्फ सुन रहे होते हैं। आपसे हमेशा हम दरख्वास्त करते हैं कि आप एक नोट पैड पास रखा करें, नुस्खा जात को साथ साथ लिख लिया करें, नोट डाउन कर लिया करें, ताकि बार बार वीडियो को पीछे करके आपको रिवर्स करके सुनना ना पड़े। तो कूजा मिश्री और सौंफ को मोतदल मिकदार में मिलाकर इस्तेमाल करने से आप मैदे की बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे मर्दों ख़वातीन, बच्चे बूढ़े जवान, मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है, पेस्ट करने के बावजूद, दांत साफ करने के बावजूद भी वो किसी के पास बैठे हों तो उनकी सांसों से भी स्मेल आ रही होती है। ऐसे मर्दों ख़वातीन सौंफ के साथ अगर इलायची को इस्तेमाल करेंगे तो उनके मुंह की बदबू खुशबू में बदल जाएगी, उनकी सांसें महक उठेंगी। तो आप भी सौंफ को इलायची के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें और अपनी सांसों को आप खुशबूदार बनाएं और अपने मुंह की बदबू को आप ख़त्म करें। नाज़रीन, सौंफ और शहद का इस्तेमाल जो है आपको खांसी जैसे मसाइल से, दमा हो, एस्थमा हो, इस तरह के सारे मसाइल से बदलते हुए मौसम में निजात दिलाएंगे। बहुत सारे मर्दों ख़वातीन, जैसा कि हमने आपको बताया
बदलते हुए मौसम की तब्दीलियों की वजह से उनको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, थोड़ा थोड़ा केरा, बलगम होना शुरू हो जाती है, बुखार की हाजत हो जाती है, शिकायत हो जाती है। ऐसे में सौंफ और शहद को मिलाकर थोड़ी सी अगर काली मिर्च भी ऐड कर ली जाए तो इन सारे मसाइल से आपको निजात दिला सकता है। इसके साथ सौंफ और कलवंजी, नाज़रीन ये क़ुव्वत बा के लिए बहुत ही मुफीद हुआ करती है। कलवंजी के बारे में भी आपने सुना होगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से मुबारक है कि मौत के अलावा हर मर्ज़ में शिफा रखी गई है कलवंजी के दाने में। तो आप भी कलवंजी को सौंफ के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मर्दाना कमज़ोरी के मसाइल हों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मसाइल हों या आपको असाबी कमज़ोरी के मसाइल हों, देखते ही देखते दूर होना शुरू हो जाएंगे। सौंफ और अजवाइन को मिलाकर इस्तेमाल करने से बहुत सारे मर्द व ख़वातीन जिनको गैस का मसला रहता है, गैस्ट्रोलिक इश्यूज़ रहते हैं, वो हल होने में मदद मिलेगी। खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी सौंफ इस्तेमाल करने से गैस्ट्रोलिक इशू से आपको निजात मिल सकती है। आज के दौर का एक कॉमन प्रॉब्लम ओबेसिटी, मोटापा हर दूसरे मर्द ख़वातीन का एक मसला हुआ करता है। इससे निजात के लिए सौंफ और लीमू को मिक्स करके अगर इस्तेमाल किया जाए तो ओबेसिटी जैसे मसले से निजात हासिल की जा सकती है। ज़्यादा जिन लोगों को चर्बी के मसाइल होते हैं, फासद से फासद चर्बी को भी पिघलाने में सौंफ और लीमू अहम किरदार अदा कर सकता है। इसके अलावा हाजमे को दुरुस्त करने के लिए आप सौंफ और अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मसाइल होते हैं, गैस्ट्रोलिक इश्यूज़ होते हैं, मैदे में म्यूकस वाल के कमज़ोर होने के मसाइल होते हैं, थोड़ा सा खाना पीना करने के बाद उनको मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा बनने के मसाइल होते हैं, एसिडिटी का मसला होना शुरू हो जाता है, ऐसे सारे मर्दों ख़वातीन अगर सौंफ के साथ अदरक मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो इनके तमाम के तमाम इस तरह के मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा नाजरीन, अगर हम सूंठ को सौंफ के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों के लिए बिलखुसूस जिनके पेट में कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, डॉक्टर से चेकअप के बाद पता चलता है कि इनका जिस्म फलता फूलता इसलिए नहीं है कि पेट में कीड़े पड़े हुए हैं। ऐसे बच्चों को सौंफ और सूंठ की एक चुटकी रोज़ाना अगर दी जाए तो पेट के कीड़ों को मारने के लिए या पेट की बहुत सारी बीमारियों को हल करने के लिए बहुत ही मुफीद हुआ करते हैं। नाज़रीन, सौंफ का गर्म पानी के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना गहरी नींद लाने के लिए बहुत ही मुफीद हुआ करता है। जिन मर्दों ख़वातीन को हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से रात को गहरी नींद नहीं आ रही होती, बार बार उठना पड़ता है, बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आपको रात के वक्त एक चुटकी सौंफ और थोड़ा सा नीम गर्म पानी, गुनगुना पानी ले लेना चाहिए, नीम गर्म कहवा ले लेना चाहिए, जिससे आपको गहरी डीप स्लीप भी आएगी और रात के वक्त आपकी टांगों में दर्द होने के मसाइल, पैरों में झंझनाहट के मसाइल हरगिज़ नहीं होंगे। तो नाज़रीन, ये चंद फ़वाइद थे जो कि हमने आपको बताए कि जिन चीज़ों के साथ इस्तेमाल करके आप सौंफ से बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि सौंफ को आपने कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, अगर क्वांटिटी की बात करें तो याद रखिए लीमू और पानी के अलावा मिश्री हो, कूजा मिश्री जिसको कहा जाता है, इलायची हो, अदरक हो, अजवाइन हो, कलवंजी हो या बयान की गई दीगर और चीज़ें हों, आप इनकी मिकदार सिर्फ़ और सिर्फ 2.5 से 2 ग्राम ही लेंगे। मतलब 2 ग्राम से बढ़ाकर 2.5 ग्राम तक ही लेंगे। सौंफ आप कमो बेश 5 ग्राम तक ले सकते हैं। 5 ग्राम मतलब एक चाय वाला चम्मच और इसके अंदर 2 से 2.5 ग्राम बयान की गई सारी चीज़ें लीमू और पानी के अलावा। अब पानी जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप 1 कप से 1.5 कप नीम गर्म गुनगुना पानी इस्तेमाल करेंगे। जब आप लीमू लेंगे तो आधा नींबू या आधे से भी थोड़ा सा कम नींबू, अगर साइज़ के एतबार से बड़ा नींबू है तो 1/4 चौथा हिस्सा, अगर छोटे साइज़ का लीमू है तो आधा नींबू या उससे थोड़ा सा कम लीमू का रस लेंगे और साथ आप 2 से 2.5 ग्राम सौंफ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो नाज़रीन, ये क्वांटिटी थी। इस क्वांटिटी के मुताबिक आप सौंफ को इस्तेमाल कीजिए, रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए,
15 दिन तो कम से कम रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए ये अपनी तासीर के एतबार से दूसरे दर्जे में खुश्क और गर्म हुआ करती है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी बाज़ औक़ात आपके मैदे में, जिगर में गर्मी हो सकती है, आपको यूरिन जल के आ सकता है या और बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। अगर इस तरह की कोई अलामात दिखाई दें तो आप 1 माह के लिए इसको तर्क कर दें, लेकिन गाहे बगाहे इस्तेमाल करते रहें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल और हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, एक्सरसाइजेज ऐसी खूबसूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो है एक तरीका बताया हुआ है कि अगर हम रोज़ाना कमो बेश 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट एक्सरसाइजेज की रूटीन बना लें तो हमारे वजूद में मौजूद पट्टे, हड्डियाँ, जोड़ कभी भी कमज़ोर नहीं होंगे। इसके लिए कौन कौन सी वर्जिशें करना ज़रूरी होती हैं, आप लोगों की रहनुमाई के लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल और हेल्थफुल लिविंग जर्नी हर वक्त 24/7 पूरी दुनिया के मर्दों ख़वातीन की रहनुमाई के लिए मौजूद हुआ करते हैं। दोनों चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। जाइए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए। बात करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए या दिए गए कंसल्टेशन नंबर पे कॉल कीजिए। हमारी टीम आपको टाइम देगी। इस स्पेसिफिक टाइम में आपसे बात होगी, आपके मसले का 110% आपको हल दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।